बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज फ्रेंड। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखे हुए हैं इन बाउंड फ्लाइट्स के ऊपर होने वाली किसी भी किस्म की डेवलपमेंट के ऊपर, चाहे उसका उससे डायरेक्ट वास्ता हो या इनडायरेक्ट, ताकि हम देख सकें, जान सकें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ना हमें नेशनल मीडिया पे, ना सैटेलाइट चैनल्स पे, ना रिसोर्सफुल जो सोर्सेज हैं जो फ्लाइट ऑपरेशंस को देखते हैं वो कोई इस तरह की खबर दे रहे हैं, तो हमें फिर कड़ियां जोड़नी पड़ रही हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। बट हमें नजर रखी हुई है जिसको कहते हैं कि चौकस और फोकस। तो दोस्तों उस सिलसिले में जो कल की डेवलपमेंट है इस हवाले से, उसमें एक न्यूज है। हु यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्स पाकिस्तान द कंट्री एट मोस्ट रिस्क टू द पेंडेमिक आफ्टर अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है मोस्ट रिस्क कंट्रीज में कोरोना की वजह से। मतलब ये कोई खुशी की बात तो नहीं है, ये एक बहुत अफसोस की बात है और ये एक दुख की बात है कि हम लोग तकरीबन जो है, अब आप ये देखें, नियरली 100 पाकिस्तानी एमपी इन्फेक्टेड बाय कोविड-19। यानी मेंबर पार्लियामेंट में भी 100 जो है वो लोग अफेक्टेड हो चुके हैं। तो आम बंदे की तो आप बात ही ना करें। टेस्ट किट्स जो है वो खत्म हो चुकी हैं, बेड्स खत्म हो चुके हैं और मीडिया जो है वो बिल्कुल मतलब एक ब्लैंक है। उस पे आप अगर देखें तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एनी हाउ, हमने क्योंकि डॉक्यूमेंटेड न्यूज को देखना होता है, हम तुक्के नहीं मारते हैं, लेकिन हम डॉक्यूमेंटेड न्यूज को देख के कड़ी से कड़ियां जोड़ते हैं और आपके ऊपर भी हम छोड़ते हैं। कुछ हम खुद अंदाजे लगा लेते हैं कि यार अच्छा ये कड़ियां इस तरफ जा रही है, 2+2=4 है, और अगर 5 हो तो फिर हम देखते हैं कि यार ये 5 क्यों हुआ था। तो आज ये पहली न्यूज आपने माइंड में रखनी है कि जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है उन्होंने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हवाला दिया है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हु है वो आपको पता है पूरी दुनिया में इस तमाम कोविड को केस को देख रही है। अब आ जाए दूसरी कड़ी की तरफ, दूसरी न्यूज की तरफ, जो कि इससे जुड़ती है और फिर वो जुड़ती है आपकी ओवरऑल फ्लाइट ऑपरेशन से, रिज्यूम से, इनबाउंड फ्लाइट से। और उसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। मतलब एक तरफ तो वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि मैं उसे कहूँ कि वो खुशखबरी है, बट निशानी है कि 15 तारीख को ओवरऑल जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो रिज्यूम हो जाएगा इनबाउंड्स के लिए। अब वो क्या है आइए वो देखते हैं। ये है जी डॉन। डॉन का ये 12 जून का लेटेस्ट है और ये न्यूज में जो है अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, ये होता ही है कि जब से ये ई पेपर्स आए हैं इसमें न्यूज अगर आपकी 10 तारीख की है तो उसकी अपडेटिंग फिर वो कर देते हैं कि जी आज अपडेट कर दिया, इसमें मजीद ये इजाफा हो गया है। अब ये न्यूज कल की थी कि जी क्वारंटाइन सेंटर्स बीइंग क्लोज अक्रॉस पाकिस्तान, जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं वो पाकिस्तान के क्लोज किए जा रहे हैं। अब पिक्चर लगाई है डॉन ने एक्सपो सेंटर लाहौर की, और इसमें आपको पता है कि कैंटीना सेंटर बना हुआ है पंजाब का सबसे बड़ा। अब इन्होंने इस न्यूज में हमें एक दो न्यूज दी है, एक उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और एक उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। इसको भी हम देखते हैं। और ये देखें अब आप क्या लिखे, अंडर द न्यू पॉलिसी दोज अराइविंग एट लाहौर एंड अदर एयरपोर्ट्स फ्रॉम अब्रॉड आर जस्ट बीइंग स्क्रीन थ्रू थर्मल स्कैनर रादर देन टेस्टेड ऑन द स्पॉट। डॉन, अब डॉन न्यूज वाले कह रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनका सिर्फ थर्मल स्कैनर से चेकअप हो रहा है, टेस्ट नहीं हो रहा। अब जो डॉक्टर मुईद का लेटेस्ट ट्वीट है उसमें वो कह रहे हैं कि अभी हम इस पे सोच रहे हैं। डॉन कह रहा है इस पे अमल दरामद शुरू हो गया है। व्हाट हैज लर्न, लर्न का स्पेलिंग इन्होंने यूज किया है कि हो रहा है, मतलब पास्ट में है। अब आगे आए, इस पे जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर है उन्होंने जो एक लाइन बोली है वो बड़े मजे की, आप भाइयों के लिए जो ओवरसीज वेट कर रहे हैं फ्लाइट्स के लिए। इट्स रियली डेंजरस एज द गवर्नमेंट इज टोटली इग्नोरिंग द consequences of the action it is taking to handle the COVID-19 पेंड। मतलब डेंजरस तो है कि जी आप इसको बंद कर रहे हैं और ये सारा कुछ, इससे तो हम वो नहीं कर रहे। लेकिन अब एक रीजन बड़ी अच्छी दी है डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने। अंडर द न्यू पॉलिसी सस्पेक्टेड और इवन कंफर्म कोविड-19 द क्वारंटाइन सेंटर दैट हैव बीन क्लोज्ड इन लाहौर अलोन इंक्लूडिंग वंस एट काला शकाकू। काला शकाकू पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी, सॉरी काला शकाकू का जो करंटीना सेंटर था आप भाइयों के लिए बहनों के लिए बनाया गया था हॉस्टल के अंदर, ये शायद यूईटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी काला शकाकू कैंपस में था, वो क्लोज हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी वाला कैंपस क्लोज हुआ है। उसके बाद लाहौर यूनिवर्सिटी ठोकर न्याज बेग वाला क्लोज हो गया। रायवंड तबलीगी मरकज जो था वो क्लोज हो गया। कद्दाफी स्टेडियम निश्तर पार्क में बनाया था वो क्लोज हो गया। हाउएवर
अब ये इसको मैं दोबारा आपको बता दूं, ये क्लोज्ड ईडी के साथ लिखा है, हैव बीन क्लोज्ड, ठीक है, यानी कि बंद कर दिए गए हैं। और ये डॉन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहा, ये कोई सोशल मीडिया चैनल नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज कह रहा है। द जोहर टाउन एक्सपो सेंटर हैविंग स्टेटस ऑफ फील्ड हॉस्पिटल विल कंटिन्यू ट्रीटिंग द कंफर्म। अब जोहर जो एक्सपो सेंटर है लाहौर का जोहर टाउन में, उसके बारे में ये बात क्लियर कर रहा है, जो कल सेनेटर शहरी रहमान ने एक ट्वीट रीट्वीट किया हुआ था किसी बेनजीर साहिबा का, कि जोहर टाउन वाला जी वो सेंटर बंद हो गया, हमने भी कहा ये नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। अब उन्होंने क्लियर किया कि वो बंद नहीं हुआ और उसका नाम करंटीना सेंटर भी नहीं है, वो फील्ड हॉस्पिटल है, वो काम कर रहा है। Yes, we have closed the quarantine center and it has been done after reviewing the quarantine policy. Lahore Deputy Commissioner Mr. Danish Afzal told Dawn, ये है न्यूज आपके लिए। न्यूज क्या है जी कि दानिश, मिस्टर दानिश जो है, जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर है, उन्होंने कहा कि हमने बंद कर दिए हैं, क्लोज्ड ईडी द क्वारंटाइन सेंटर एंड इट हैज बीन डन आफ्टर रिव्यूइंग द क्वारंटाइन पॉलिसी। क्वारंटीना की जो पॉलिसी है उसको देखते हुए हमने बंद कर दिए हैं। डॉक्टर मुईद का जो लेटेस्ट ट्वीट है वो कह रहे हैं हम सोच रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि बंद कर दिए गए हैं। अब इसमें तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ठीक है, आप तो खुश हो गए कि अच्छा यार लो जी फैसला हो गया कि अब ये तो हो गए बंद। अब जब बंद हो गए तो आप उतरेंगे तो सीधा घर। अब डॉन ने कहा कि टेस्ट नहीं हो रहे और आप लोग घर जा रहे हैं, मींस कि फ्लाइट ऑपरेशन इंशाल्लाह 15 को शुरू हो जाएगा। अब एट प्रेजेंट आज के दौर, वी डिड नॉट हैव एनी सस्पेक्टेड कोविड-19 पेशेंट इन दीज नाउ क्लोज क्वारंटाइन सेंटर। जो क्वारंटीना सेंटर बंद कर दिए गए उसमें कोई नहीं है। अब ही एडिड saying the centers were no more required since the home isolation policy was now being followed। उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है इन क्वारंटीना सेंटरों की, क्योंकि अब घर में जो है क्वारंटीना की पॉलिसी चल रही है। मिस्टर अफजल जो कि डीसी लाहौर है, however clarified, मैं चेक कर लूं यही है ना, डिप्टी कमिश्नर मिस्टर दानिश अफजल, जी हाँ मिस्टर अफजल जो दानिश अफजल है, however clarified that वो सेंटर फैसिलिटी वाज ए फील्ड हॉस्पिटल नॉट ए क्वारंटाइन सेंटर। उन्होंने भी बात क्लियर की कि एक्सपो सेंटर बंद नहीं हुआ, वो फील्ड हॉस्पिटल है। क्वारंटीना सेंटर बंद हो गए जहां पे मुसाफिरों को रखा जाता था, टेस्ट के बाद रोटी पानी खिलाया जाता था, खर्चा होता था गवर्नमेंट का, पंखे चलते थे, बिजली यूज होती थी, गाड़ियां आपको सरकारी लेके जाती थी, फिर इवन के गाड़ियां आपको आपके जिले तक लेके जाती थी, पिशावर जाती थी लाहौर कोस्टर, फिर क्वारंटीना सेंटर से हमने बलोचिस्तान कोयटा की साइड पे कोस्टर जाती सुनी लोग अपने दोस्त भाइयों से कि जी फ्री में लेकर गई हैं। बड़ा खर्चा हुआ है उन लोगों के ऊपर जो आते थे मुसाफिर बाहर से और फिर वो ठीक डिक्लेयर होते थे। जी क्वारंटाइन सेंटर हैव बीन सेट अप दोज हु सस्पेक्टेड वायरस पेशेंट सिटी एंड पीपल बट नाउ वी आर पॉलिसी, और पॉलिसी के बाद के जी एंड इवन दोज, अच्छा ये लाइन बड़े मजे की है, but now as per new policy all such persons and even those testing positive are being allowed to go to their homes after general screening with। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपका पॉजिटिव भी आ जाए तब भी आपको घर ही भेज रहे हैं। ये थी इससे पिछली पॉलिसी, ठीक है। इनिशियली the core objective of the quarantine center was to isolate all suspected COVID-19 patients different places so that they could not infect others, so we quarantine around 1800 पीपल एट वेरियस सेंटर। अब डीसी ने क्या कहा है, डीसी एक्सप्लेन, डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि मकसद ये था कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको लहदा रखा जाए ताकि वो डिजीज ना फैलाएं, वो कोरोना ना फैला दें पाकिस्तान में। वो क्वारंटीना इसलिए की जाती थी। Under the first policy, the suspected patient were not allowed to go home till negative lab result। अब वो कह रहे हैं कि ये पहली पॉलिसी जो थी वो यही थी कि जब तक आपका नेगेटिव नहीं होगा आप घर नहीं जाएंगे। एंड आल्सो बी क्वारंटाइन फॉर 48 आवर, 48 घंटे आपको देखा जाता था। दोज टेस्टिंग पॉजिटिव वर रिक्वायर्ड टू बी हॉस्पिटलाइज, जिनका पॉजिटिव आता था उनको एक्सपो सेंटर लाहौर फील्ड हॉस्पिटल में भेजते थे और जिनका नेगेटिव वो घर। Mr. Afzal said later a new policy was introduced under which the 48-hour state was increased to 24 hours and those returning from abroad were allowed to go home once they tested negative। उसके बाद ही नई पॉलिसी है कि आपको 24 घंटे के लिए क्वारंटीना करेंगे और आपके टेस्ट का वेट करेंगे, जिनका नेगेटिव होगा घर। Later he said that policy was further modified। अब इन्होंने कहा कि जी मजीद उसमें तब्दीली। Under this change policy the passenger after immediate testing were allowed to go home। आपका टेस्ट होगा और आप घर चले जाएंगे, ये उन्होंने कहा कि जी उसके बाद चेंज आई। विद इंस्ट्रक्शन टू आइसोलेट देमसेल्फ टिल टेस्ट रिजल्ट एंड इफ दे टेस्टेड पॉजिटिव दे वर टोल्ड टू कंटिन्यू विद सेल्फ आइसोलेशन एट होम। और घर जाके आप खुद अपने आप को क्वारंटीना करेंगे। इन सच केसेस द गवर्नमेंट वुड आल्सो इंटीमेट द
रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को आपके बारे में बता दीजिएगा अंडर द लेटेस्ट पॉलिसी। अब आ जाए लेटेस्ट पॉलिसी के ऊपर जो अब चल रही है। द डीसी सेड, डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, सोशल मीडिया की डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं। ये देखें, under the latest policy the DC said all those returning from abroad were allowed to go home even without sampling. Now no sampling of the passenger is being carried out at airports. However, they are being screened and requested to keep monitoring themselves and seek medication in case of any symptoms. अच्छा, symptoms हो तो आपने दवाई भी खुद लेनी है, आपने घर जाके क्वारंटीना भी खुद होना है। He said others should also follow the same course. अब ये लेटेस्ट है, under the latest policy DC said, डिप्टी कमिश्नर said, और रिपोर्ट कौन कर रहा है? डॉन न्यूज। ये देखें, डॉन न्यूज, ठीक है, 12 जून आज की डेट। अब डॉन न्यूज वाले ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि डीसी साहब ये कह रहे हैं लाहौर के कि लेटेस्ट पॉलिसी ये है कि आप आएंगे और सीधा घर, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद आपका कोविड का टेस्ट भी नहीं होगा। व्हेन आस्क्ड अबाउट द जस्टिफिकेशन फॉर द पॉलिसी शिफ्ट, जब उनसे पूछा गया कि यार इसकी क्या जस्टिफिकेशन है भाईजान, क्यों टेस्ट के बगैर भेजा जा रहा है, मिस्टर अफजल यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर है उन्होंने कहा आई थिंक एट दिस स्टेज, कि मैं ये समझता हूं कि इस मौके पर इट डज नॉट मैटर इफ समबडी रिटर्न्स होम फ्रॉम अब्रॉड विदाउट बीइंग टेस्टेड, कि कोई अगर बाहर से आता है उसका टेस्ट ना भी लिया जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एज अवर लोकल पॉपुलेशन इज ऑलरेडी फेसिंग ए फास्ट स्प्रेड ऑफ द वायरस, कि ऑलरेडी हम यहाँ पे हमारा जो वायरस है वो बड़ी स्पीड से फैल रहा है। अब आ जाए वो पहली न्यूज पर जो हमने सुबह आपको बताई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया पाकिस्तान को द मोस्ट रिस्क कंट्री आफ्टर अफगानिस्तान। तो ये आम तो वो ऑलरेडी फैल चुका हुआ है, वो तो हर तरफ जा चुका है। अब वो कह रहे हैं द डीसी सेट एट प्रेजेंट इन लाहौर अलोन वी हैव सम 20,000 कंफर्म कोरोना पेशेंट, 20,000 तो ऑलरेडी लाहौर में। सो व्हाट डिफरेंस एनीवन रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड विद वायरस कुड मेक व्हेन ए लार्ज चंक ऑफ लोकल पॉपुलेशन, कि भाई अब इतना बड़ा पॉपुलेशन का एक हिस्सा लोकल का वो ऑलरेडी इस वायरस से इफेक्ट हो चुका है, तो एक बाहर से आने वाला बंदा वो क्या कर सकता है? मतलब वो तो चीज खत्म हो गई ना। अगर तो यहाँ पे कोई कोरोना पेशेंट ना होता पाकिस्तान में, फिर तो आप कहते जी सबका टेस्ट करें, ये वो कहीं पाकिस्तान में कोई एंटर ना हो जाए। अब तो हो गए एंटर, तो मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहा, सोशल मीडिया नहीं कह रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, और ट्रिब्यून उसको जो है रिपोर्ट कर रहा है। तो अब वो तो पानी तो सर से गुजर गया। तो अब बाहर से अगर एक बंदा आ रहा है उसको कोरोना है, तो हम उसके पीछे पूरे जहाज को क्वारंटीना करें, स्पेशल फ्लाइट चलाएं, तो वो अब उसकी जरूरत नहीं है। अब ये देखें, डीसी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। सो वी हैव टू फॉलो एंड इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसी इन दिस रिगार्ड, ही कंक्लूड। तो ये अब न्यूज कल की थी और अपडेटेड आज 12 की है। तो ये अब लेटेस्ट न्यूज है, आप भाइयों के लिए, आप खुद समझदार हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अब वो वाली बात नहीं रही कि आप लोगों को रोका जाए, जब आप लोगों को रोका नहीं जाएगा। करंटीना बेसिकली एक बैरियर था, एक गेट था, एक बंद था आपके आने में, वो खत्म हो गया इंशाल्लाह। और आपको पता है बहुत ज्यादा तादाद में लोग बाहर हैं। पीआईए ने भी ऑनलाइन एक हल्का सा टेस्ट केस दिया अबू धाबी में, अपनी ऑनलाइन ऐप देके, अपनी ऑनलाइन टिकट देके। सो ये तमाम चीजें जो है, दूसरी जो फ्लाइट लाइंस है वो भी उस वक्त तक पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है जब तक 2 वे ना हो, क्योंकि बिजनेस है भाई, पैसे कमाने हैं। एनीहाउ दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। फ्लाइट से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड, ओवरसीज बिजनेस, पासपोर्ट, वीजा से रिलेटेड, ओवरसीज के किसी भी मसले को लेकर लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स और मालूमाती मुफीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए एक्सपो न्यूज इंटरनेशनल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is new From Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. A top international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You're Dubai. watching Expo News. This is on. Australia, France, These cars Germany, Tokyo. So let's go. This is next one. Let's show the expedition. for any type of presentation. Cive, Pakistan, Pakistan zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News.